आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का छठा पाठ, षष्ठा पाठ अर्थात मतलब होता है छठा पाठ। अभ्यास का नाम है समुद्र तट। समुद्र मतलब होता है समुद्र, आप जानते हैं। तट मतलब होता है किनारा, अर्थात समुद्र तट मतलब हुआ समुद्र का किनारा। तो पाठ का नाम हुआ। फिर आगे देखते हैं हम। अगर चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जिन लोगों के पास ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है उन तक ये वीडियो पहुंच सकें। आप चाहे तो हमारे साथ टेलीग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। दिया हुआ है, देखते हैं यहाँ पे। एषः समुद्र तटः। एषः मतलब यह, समुद्र तटः मतलब समुद्र का किनारा। यह क्या है? ऐसा यह समुद्र का किनारा है। फिर है आगे, अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। यहाँ पर जो लोग हैं वो पर्यटनाय मतलब होता है घूमने के लिए आते हैं। देखा होगा पर्यटक स्थल जितने भी होते हैं वहाँ पे दूर दूर से लोग, विदेशी लोग भी घूमने के लिए आते हैं। तो वही समुद्र तट भी एक पर्यटक एक स्थल है ऐसा, जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगै ही क्रीडन्ति। और कुछ लोग वहाँ पे आके क्या करते हैं, जो तरंगे होती हैं, जो लहरें आती हैं, देखा होगा आप लोगों ने समुद्र के किनारे में जो बहुत तेज से पानी आते, जो तरंगे लहरें आती हैं, उनसे कई लोग खेला भी करते हैं, खेलते भी हैं। फिर एक केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। और उसमें ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नौका से अर्थात नाव के द्वारा, नाव से जल विहार, जल में अर्थात समुद्र में घूमते हैं। शहर में घूमने का मजा लेते हैं, समुद्र में घूमने का मजा लेते हैं। फिर तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वहाँ पे गेंद के द्वारा वहाँ पे खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकागृहं रचयन्ति। और जो बालक बालिकाएं जो होती हैं वो दोनों वहाँ पे बहुत सारे बालू हैं, रेत भी होते हैं, तो उस रेत से क्या करते हैं, बालू से घर को बनाते हैं। देखे होंगे जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो मिट्टी आदि से खेला करते, तो उसी प्रकार से जो समुद्र के तट पे जो वहाँ रेत होती है उनसे वो घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगाः बालुका गृहम प्रवाहयन्ति। और बीच बीच में क्या होता है, जब समुद्र की लहरें बहुत ज़ोर से आती हैं तो वो जितने भी घर बनाए रहते हैं बच्चे सब, वो सारे को दहा देती हैं, अर्थात बहा कर ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एवं। तो इस प्रकार के जितने भी हैं ये जो खेलें हैं जो बच्चे लोग करते हैं ये चलती हैं इस प्रकार से। फिर है समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि। यहाँ पे चल रहे हैं। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। तो जो समुद्र तट जो है वो केवल पर्यटक का ही स्थल नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो मत्स्य जीवन, जो मछली पालन करने वाले जो लोग हैं वो भी अपना जीविका चलाते हैं इसके द्वारा। फिर यहाँ है आगे अगली पंक्ति देखते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। तो हमारे देश में तो वैसे बहुत सारे समुद्र तट है, लेकिन उसमें से भी जो प्रसिद्ध हैं उसमें से नाम आता है मुंबई का, गोवा है, कोच्चि है, कन्याकुमारी है, विशाखापत्तनम, पुरी तटा। ये सारे कितने बहुत सारे हैं प्रसिद्ध तट हैं, समुद्र के तट हैं। गोवा तटाः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। जो गोवा का जो तट है, जो समुद्र तट है गोवा में, वहाँ पर जो विदेशी लोग जो आते हैं उनको सबसे अधिक जो अच्छा लगता है वो गोवा का समुद्र तट अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। और जो विशाखापत्तनम का जो समुद्र तट है वो विदेशी व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पे समुद्र से जहाज़ की सहायता से, मदद से बहुत सारे सामान इधर देश विदेश में जाते हैं।
तो इसी प्रकार से जो विदेशी के लिए जो समुद्र तट है वो विशाखापत्तनम वाला प्रसिद्ध है व्यापार के लिए। फिर कोची तटः नारिकेल फलेभ्य जायते, और जो कोची का तट है वहाँ पर नारिकेल फल मतलब नारियल बोलते हैं, उसके लिए वो प्रसिद्ध वहाँ पे माना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरम विहरति, और मुंबई नगर का जो समुद्र तट है वहाँ पर सभी लोग स्वैरम अर्थात इच्छा से घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, चेन्नई नगर में जो मेरीना तट है वो देश के सागर के तटों में से सबसे बड़ा माना जाता है, वहाँ पे बहुत बड़ा समुद्र का तट है। फिर है आगे भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत के जो 4 दिशाएं हैं उसमें से 3 दिशाओं में जो है वो केवल समुद्र अर्थात पानी ही पानी है। वही कह रहे हैं यहाँ पे भारतस्य तिसृषु दिशासु अर्थात भारत के 3 दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अगर इन सभी का शब्दार्थ आप लोगों को नहीं पता है तो नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, ये है शब्दार्थ, इनको याद कर लेंगे तो अर्थ जानने में हमें और आसानी होगी। तो देखते हैं, अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीप इति कथ्यते, जो इसी कारण से 3 भागों में जो पानी फैला हुआ है उसी के कारण से भारत देश को 3 भागों में प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप का मतलब 3 तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग, इस प्रकार से कहते हैं। फिर आगे पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, जो भारत के जो पूर्व दिशा है उसमें क्या है बंगोपसागर अर्थात बंगाल की खाड़ी जिसको बोलते हैं। फिर दक्षिण दिशायां हिंद महासागर, और दक्षिण दिशा में वो क्या है हिंद महासागर। भारत की वैसे चौहद्दी आप लोग याद करेंगे तो उसमें सारा आता ही है कि किस दिशा में क्या चीज़ है, तो वही है। पश्चिम दिशायां च अरब सागर, और पश्चिम दिशा में क्या वो अरब सागर। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति, तो ये जो तीनों जो समुद्र है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर, इन तीनों का जो एक जगह संगम होता है जहाँ मिलन होता है वो जगह है कन्याकुमारी तट। तो कन्याकुमारी तट जो है वहाँ पर ये तीनों समुद्र मिलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं संगम बोलते हैं। जहाँ 3 चीज़ें मिलती हैं उसको संगम हम बोलेंगे। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपत् एव द्रष्टुम शक्यते, यहाँ पर पूर्णिमा में क्या होता है चंद्रोदय अर्थात चंद्रमा जब उदय होती है और सूर्यास्त जब सूर्य अस्त होता है अर्थात शाम के समय में जब सूरज ढलता है और चंद्रमा उदय होता है उस समय इन दोनों को हम एक साथ देख सकते हैं। कहाँ पर कन्याकुमारी। इस प्रकार से सभी का अर्थ हम जान लेंगे। शब्दार्थ दिया हुआ है, शब्दार्थ सभी का याद कर लेंगे।